दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजीव भट्ट और आप लोगों का स्वागत है हैप्पी सोल की सीरीज सानिध्य में। जी हाँ, आज हमारा सानिध्य का एपिसोड नंबर 6 है और आज हमारे साथ जो गेस्ट आने वाले हैं वो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। वो एक मोटिवेटर हैं, वो एक इंस्पायरिंग लीडर हैं, वो जो कि आपके हेल्दी फूड बाज़ार है उसके फाउंडर हैं। उसके अलावा बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है मिस्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत जी। और भूपेंद्र सिंह शेखावत जी वैसे तो बिलोंग करते हैं जयपुर से। अभी वो जयपुर रह रहे हैं, बाकी वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ उनका गांव है, कहाँ वो रहते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको खुद भूपेंद्र सिंह शेखावत जी ही बताएंगे। और आज बहुत मुश्किल से उनसे समय मिल पाया है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो मैं बिना समय गवाए उनको इनवाइट कर लेता हूँ। वो आ गए हैं यहाँ पर, मैंने उनको ऐड कर दिया। सुलभ जी हमारे साथ ज्वाइन हो गए और भूपेंद्र जी आ रहे हैं बस। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दी है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे रिक्वेस्ट को और हम उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। नमस्कार भूपेंद्र जी, कैसे हैं आप? अरे नमस्कार राजीव जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताएं कैसे हैं। बस सर बढ़िया। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ और इनके सब ऑर्डिनेट्स में काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं इनको सर ही बोलता हूँ। तो आज भी सेशन में मैं इनको सर ही बोलूंगा क्योंकि नाम लेना ना मैंने पहले कभी लिया है और ना मैं आज ले पाऊंगा। तो अरे कैसे हैं सर आप? घर में सब अरे बढ़िया? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया हूँ, घर पे सब एवरीथिंग इज फाइन। आप बताएं आप कैसे हैं राजीव जी। बस सर बढ़िया, हम भी बहुत बढ़िया हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को माना कि आप आए हैं आज साथ में। अरे नहीं, ये आपका प्यार है, आपने याद किया। और जब आपका फोन आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो इस बहाने से हम लोगों को कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। ओके सर, तो सर आज का हमारा जो देखिए बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, कम से कम 9 से 10 लोग लाइव हैं हमारे साथ और वो सब आपको सुनना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में ब्रीफ जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आपकी स्कूलिंग रही, क्या आपने करियर ऑप्ट किया, थोड़ा सा अपने बारे मेरी स्कूलिंग, मेरा बॉर्न एंड बॉट अप जयपुर में ही हुआ मेरा। और स्कूलिंग हमारे यहाँ नियर बाई जयपुर के अंदर ही शारदा पब्लिक स्कूल से मेरी 10th हुई। उसके बाद में जो मैंने 11th और 12th वो खंडेलवाल स्कूल से किया। देन राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने कॉलेज कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने एलएलबी भी कंप्लीट किया। और कुछ वक्त मैंने एज ए एडवोकेट सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर 2-3 साल मैंने प्रैक्टिस भी किया। क्या बात है। तो सर मतलब आप जी। एडवोकेट भी थे, ये मुझे पता नहीं था। मैं तो सिर्फ आपको एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस लीडर, एज ए मोटिवेटर देखा है। तो ये तो बहुत ही सर, बहुत सारे डिफरेंट फेज हो गए मतलब। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, लेकिन वो मेरा जो एडवोकेसी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरे बिजनेस में बहुत काम आया, मेरी लाइफ में बहुत काम आया। और मेरा पर्सनल ये मानना भी रहा है कि लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप करते हैं, उन चीजों से सीखते हैं, और वो सीखी हुई चीजें आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम जरूर आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं सर एक एक सवाल मेरे हमेशा मन में रहा है, वैसे कभी मैंने आपसे पूछा नहीं, पर आज मैं पूछना चाहूंगा लाइव में कि सर आपने जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, फिर आपने किया, तो मतलब आप नौकरी की तरफ क्यों नहीं गए, आपने बिजनेस क्यों चुना? उसका सबसे बड़ा रीजन राजीव जी ये रहा कि जो मेरे फादर हैं वो खुद एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन रहे हैं। वो जब गांव छोड़कर जयपुर आए तो उन्होंने स्टार्ट किया अपना करियर बिल्कुल एक इनिशियल लेवल से। और फिर जैसे जैसे वो ग्रो करते गए तो उनके दिमाग में एक ही चीज रही कि अगर मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, मैं अपने फादर की बात कर रहा हूँ, या अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देनी है, तो उनके दिमाग में ये था कि बिजनेस करना है। तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया, बचपन से फादर को बिजनेस करते हुए देखा। तो हमेशा से एक ही चीज जी। थी कि जाना बिजनेस के अंदर ही है, तो नौकरी का कभी ख्याल ही नहीं है। अच्छा। जी। तो सर आप जी। आपका खुद का बिजनेस है, खुद का पेरेंटल बिजनेस है, जो घर का बिजनेस है? हाँ, मेरे फादर जो हैं वो अब यहाँ पर जयपुर राजस्थान के अंदर जो यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको वीकेआई के नाम से बोलते हैं, तो वहाँ के लीडिंग लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं। एक्चुअली उनको 40 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। बट चूंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो फादर के बिजनेस में नहीं था, हाँ खुद का बिजनेस करने का था। तो कभी मैं फादर के बिजनेस में ज्यादा एंगेज नहीं हो पाया, ऑल्दो उसमें मेरे जो छोटे ब्रदर हैं वो एंगेज हैं। लेकिन मुझे खुद के ही बूते पर खुद का कुछ करना था, तो ये शुरुआत से दिमाग में था। और इसी थॉट को लेते हुए मैंने
अपनी लाइफ के अंदर शुरुआत की। और मुझे इनिशियली जब मैं अपनी कॉलेज कर रहा था तो उस वक़्त मुझे डायरेक्ट सेलिंग के साथ में एसोसिएट होने का मौका मिला। वहाँ से बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, सीखा मैंने। और कुछ समय फिर मैंने हाई कोर्ट के अंदर राजस्थान का जो सेशन कोर्ट है वहाँ 2-3 साल गुज़ारा, यहाँ के जो सीनियर लॉयर्स थे। लेकिन मुझे अंदर जी से एक चीज़ रहती थी कि मैं अपना मन का कुछ करना चाहता हूँ जिसके अंदर मुझे कंफर्टेबल महसूस हो, जो मेरा पैशन ड्रिवन कोई बिज़नेस या काम हो। और उसी सिलसिले में फिर मैंने आई स्टार्टेड विद कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैंने रियल एस्टेट के साथ में शुरुआत की और वहाँ पर हम लोगों ने रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम किया और हमने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की। इन जनरली रियल एस्टेट के जो लोग होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं इन जनरली, उनके बारे में ज़्यादा अच्छी राय नहीं होती लोगों की। लेकिन हमें हमेशा मेरे दिमाग में एक सोच रही कि जो भी काम करना है, उसमें आपको भीड़ से अलग करना है हमेशा, लोगों से जी। हट के करना है, लोगों की सोच से हट के करना है और एक क्वालिटी ड्रिवन काम करना है हमेशा, जिससे आपकी आइडेंटिटी लोगों से अलग क्या बात है सर, क्या बात है। नहीं बिल्कुल, आपकी वैसे भी सर आइडेंटिटी बिल्कुल लोगों से अलग है। आप कितनी भीड़ में खड़े रहे, अलग ही पहचान में आते हैं आप, ये मैंने देखा है हो। कि आपका जो ऑरा है वो। तो सर जैसे आपका खुद का जो बिजनेस है, जो मैंने आपका देखा है ऑफिस, वो है आपका ये टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स का, और करेक्ट, अभी आप करेक्ट। हैं हेल्दी फूड बाजार के फाउंडर। तो ये सर बिल्कुल जी। स्विच कैसे या क्या रहा? राजीव जी, ऐसा है कि हमारा जो ट्रैवल का बिजनेस है वो स्टिल रनिंग, वो हमारा चल रहा है। और वो हमने शुरू किया लगभग 2009 के अंदर, जब हम ट्रैवल सेक्टर में एंटर हुए। और ट्रैवल सेक्टर में जब एंटर हुए तो उस वक्त भी हमें इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन अगेन घूमने फिरने का शौक था। और इस इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि कुछ लोगों से अलग हो। तो ट्रैवल सेक्टर के अंदर तो अभी ऑलमोस्ट हमें 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और ऑल्दो कोरोना की वजह से अभी आपको तो जानकारी है कि ट्रैवल इंडस्ट्री इज सफरिंग अ लॉट। लेकिन फिर भी जी जी। चूंकि हम लोगों ने जो हम लोगों का जो कॉर्पोरेट नेटवर्क है उसके साथ में एसोसिएट हैं, तो हम वी आर ट्राइंग कि हम लोग उसको एक अच्छे वापस से रिकवरी कर सकें। लेकिन ये जो हेल्दी फूड बाजार का आइडिया, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगर आपके पास में समय है तो मैं 2-3 मिनट में शेयर अरे करता सर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही नहीं सब लोग जानना चाहते हैं कि हेल्दी फूड बाजार है क्या। प्लीज सर हाँ। बताइए। राजीव जी, ये 2016 की बात है एक्चुअली। बिकॉज ऑफ माय बिजनेस और मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती थी। और उस ट्रैवलिंग की वजह से मेरा जो लाइफस्टाइल था और मेरा जो फूड टाइमिंग जो था, जो खाने पीने का टाइमिंग था, वो डिस्टर्ब था। तो चूंकि क्या होता है, आपकी जो बॉडी है ना, एक टाइम तक तो प्रेशर झेल लेती है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसने प्रेशर लेने से मना कर दिया और मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज, सीवियर हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लगे। ये 2016 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और जब वो हेल्थ जी। इश्यूज क्रिएट हुए तो मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिला और मुझे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो मैं डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने एक ही चीज कही कि आपको कुछ, आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब और आपको अपना जो फूड जो हैबिट है, जो आपको खाने पीने का जो टाइमिंग है और जो खाने पीने का रूटीन है, उसको सुधारना पड़ेगा। ऑल तो मुझे उससे रिलीफ नहीं मिल रहा था मेडिसिन वगैरह से। फिर मैं आयुर्वेद में भी गया, होम्योपैथ में भी गया। वहां से कुछ मुझे लिटिल बिट रिलीफ मिला। लेकिन मेरी लाइफ में एक बड़ी अच्छी घटना ये हुई कि मैं एक चीज से हमेशा लाइफ में दूर भागता रहा, और वो घटना ये थी कि मैंने कभी जीवन में योग नहीं किया था। और ओके। आपको राजीव जी जान के मजा आएगा, एक्चुअली होता क्या था कि हमारी जो मदर है, वो बाबा रामदेव के जो योग है उनकी बड़ी फॉलोइंग रही है। तो वो सुबह उठ के 5 बजे टीवी ऑन करके और योग किया करते थे। तो हम मम्मी को यही कहा करते थे, मम्मी प्लीज आप इसकी वॉइस कम कर लीजिए, हमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन 2016 में मजबूरियां कुछ इस तरीके से हुई, तो मैंने नेट पे यूं ही कुछ सर्चिंग शुरू की कि ये जो मुझे प्रॉब्लम है इसकी रिलीव क्या हो सकती है। तो जैसा आजकल हर आदमी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यूट्यूब पे ढूंढता है। आप एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसे आपकी फील्ड से रिलेटेड भी लोग ढूंढते हैं कि यार मुझे अगर लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम है या इसके सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैंने भी उस अपनी हेल्थ इशू को ढूंढने का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहां कुछ योग निकल के आए। अब मैंने लाइफ ओके। में कभी योग किया नहीं था, मुझे बेसिक मालूम नहीं था। देन आई स्टार्टेड विद योगा और मैंने कुछ करना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा मैंने जब करना शुरू किया तो लगभग 1-1.5 महीने में मुझे कुछ रिलीफ मिलना शुरू किया। इन द मीन वाइल मैंने फूड पर पढ़ना शुरू किया कि मैं लाइफस्टाइल तो सुधार रहा था, अपनी एक्सरसाइज सुधार रहा था, लेकिन मुझे खाने पीने की अवेयरनेस बढ़ने लगी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऑल्दो आज के वक्त में क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति खाने के मामले में जानता सब कुछ है लेकिन मानता नहीं। तो ऐसे ही हमारी जी स्थिति भी थी। जी जी। लेकिन मैंने कुछ रिसर्च करना शुरू किया, कुछ पढ़ना शुरू किया, कुछ वीडियोस के थ्रू ये जानना शुरू किया कि हमारे बॉडी के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो ये मेरी जो स्टडी है, ये मेरी जो बीमारी है, उसने मुझे इस तरफ मोड़ दिया। बाय डिफॉल्ट ये डेस्टिनी कन्वर्ट हुई। और जब मैंने ये रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर।
और जाने जी जी अनजाने जी। आज के वक्त के अंदर ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रखा है। तो ऐसा करते करते मुझे लगभग 6-12 महीने हुए, और रिसर्च करते करते मुझे ये भी समझ में आया कि इस वक्त जो हिंदुस्तान का मार्केट है, उस मार्केट के में अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ फूड ना, तो बहुत ही पुअर सिचुएशन है। तो फिर मुझे एक ख्याल आया दिमाग के अंदर कि जब मेरे जैसे व्यक्ति को जब एक हेल्दी फूड ऑप्शन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अगर मुझे ढूंढने के लिए सोचना पड़ रहा है कि मुझे वो कहाँ मिलेगा, देन आई गॉट द आइडिया कि यार कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफर करते हैं, जब प्रॉब्लम फेस होती है तो वो ढूंढते हैं उसके सॉल्यूशंस। तो हमारे दिमाग में एक जी ख्याल आया कि एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन करें हेल्दी फूड के लिए, कि जहां पर लोग ब्लाइंडली और वहां पर जाकर के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेल्दियर फूड या न्यूट्रिशनल फूड को वहां से ले सकें। तो ये आइडिया कुछ इस ओके। तरीके से शुरू हुआ, तो ये मेरा पैशन ड्रिवन आइडिया अपने आप ही बन गया। तो सर ये जैसे आपने सब बताया, ये बहुत लंबा प्रोसेस रहा होगा। तो ये जो हेल्दी फूड बाजार है, ये मतलब कौन से प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट यहाँ पे अवेलेबल है? क्या है मतलब इसका? या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। शॉप्स में मिल जैसे रहा मैंने है? आपको बताया कि जी 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 2016 पूरा तकरीबन निकला, और 2017 आते आते हमें ये समझ में आया कि हमें फूड इंडस्ट्री में कुछ शुरुआत करनी है। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फूड इंडस्ट्री इतनी वाइड है, इतनी बड़ी है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें लगा कि किसके साथ शुरुआत करनी चाहिए, तो हमने और रिसर्च की, तो हमें ये पता चला कि जो हमारी जो किचन है, और किचन में जो बेसिक फूड इंग्रेडिएंट्स काम आ रहे हैं, उनके साथ शुरुआत की जानी चाहिए। और किचन में जैसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो उसमें जो ऑयल इंडस्ट्री है, ये ऑयल हम्म। इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो वी स्टार्टेड, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें हर फूड का रोल है, लेकिन तेल का एक मेजर रोल है। तो हमने शुरुआत की ऑयल के साथ में, कुकिंग ऑयल के साथ में। और जब मैंने शुरुआत की, तो ये भी एक बड़ी क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस था नहीं। तो मैंने पूरा पैन इंडिया विजिट किया। पहले राजस्थान के ओके। अंदर जितनी भी कुकिंग ऑयल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे भरतपुर एक बड़ा मेजर एस्टेब्लिशमेंट है ऑयल इंडस्ट्री में, तो वहां पर मुझे जाने का मौका मिला। मैं अलवर गया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहाँ पर गया। फिर उसके बाद में जब यहाँ पर पूरा मैंने सर्च आउट किया कि यहाँ पर ऑयल प्रोसेस किस तरीके से होता है, इंडस्ट्रीज किस तरीके से काम करती हैं, देन मैंने जब नेट पे सर्च किया, तो मुझे पता चला कि जो हेल्दियर ऑप्शंस है ऑयल के, वो साउथ में बहुत अवेलेबल हैं, और वहां पर इस तरीके के मेथड को बहुत पॉपुलर है वहां पर, और लोग बाग उसको यूज भी करते हैं। तो उसके बाद में मैं पूना गया, मैं बैंगलोर गया, वहां पर जाकर मैंने देखा, मैं चेन्नई गया। तो ये इतना ट्रेवल करने के बाद में मुझे डिफरेंशिएशन ये महसूस हुआ कि क्या डिफरेंस है बेसिकली, कि कन्वेंशनल मार्केट में क्या हो रहा है, अगर हेल्दियर ऑप्शन की बात करें तो वो किस तरीके से तैयार होता है, वो किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन की जाती है। तो ऐसे करके जी। 2017 जब आया, तो 30th ऑफ सितंबर, अभी हमारा जो हेल्दी फूड बाजार है, उसकी थर्ड जो है एनिवर्सरी कह सकते हैं, बर्थडे कह सकते हैं, 30th ऑफ सितंबर को। तो 30th ऑफ सितंबर 2017 को स्टार्टेड विद द कुकिंग ऑयल, और हमने हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, उसको हमने कुकिंग ऑयल के साथ में शुरुआत की, और हमारे ब्रांड का नाम हमने हेल्दी फूड बाजार का ही शॉर्टर वर्जन रखा, HFB के नाम से। HFB, हेल्दी फूड बाजार। और जैसा आपने पूछा मेरे से कि हमारा जो प्रोडक्ट है, तो हमारी खुद की ई कॉमर्स साइट है healthyfoodbazaar.com के नाम से। तो पूरे ओके। पैन इंडिया कोई भी कस्टमर है वहां से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है। ऑल दो हम लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ऑनलाइन जो हमारे कस्टमर्स हैं, इन जनरल हम्म। क्या होता है कि वन टाइम बायर तो होता है, जो एक बार आपके प्रोडक्ट को ट्रायल करना चाहता है। लेकिन हमें बहुत खुशी हुई हमारे डेटा को देखने के बाद में, कि आउट ऑफ 100 95% हमारे जो कस्टमर्स, अगर किसी कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट एक बार ऑर्डर किया है, तो वो रिपीटेड है। तो ये हमारी क्या बात प्रोडक्ट है की सर! क्वालिटी। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और ये तो बहुत बड़ा आपने वो बताया कि 95% लोग रिपीट हो रहे हैं। ये तो मतलब राइट क्वालिटी अपने आप ही कह रही है कि बहुत अच्छी है। तो सर ये जो राइट। हेल्दी फूड बाजार है, इसकी सर जो ऑयल है, इसका क्या जी। मैन्युफैक्चर भी आप ही कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी आप ही कर रहे हैं, या क्या आप क्या मतलब सारी यूनिट्स आपकी हैं, या पार्शियल यूनिट पे काम हो रहा है? नहीं, हमें सबसे पहले ये था कि जब हमने ये आइडिया डिजाइन किया, तो मैंने कोशिश की थी, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड के अंदर नहीं था, एंड इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब एक्चुअली, अगर मैं कहूँ तो मैन्युफैक्चरिंग इट्स नॉट ए इजी टास्क। तो मेरी शुरुआत में ये कोशिश थी कि हम लोग कहीं से ये जॉब वर्क करवा लें, या कोई हमें इस तरीके से कोई व्यक्ति जो है, जो ऑलरेडी जिसकी रनिंग यूनिट हो, वो हमें ये प्रोवाइड करवा सके। लेकिन मुझे अपनी कंडीशन पे, अपनी टर्म्स पे, हमारी जो क्वालिटी हम चाहते थे, ऐसी क्वालिटी ड्रिवन करने के लिए कोई व्यक्ति मिला नहीं। और दूसरा, हमें एक डाउट भी था हमेशा से कि
वो क्वालिटी अगर हमें नहीं मिली तो जो हम लोगों को देना चाहते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा। देन आई स्टार्टेड कि हम लोग खुद की हमारी यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे और हमने खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है और हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हमारे इस कुकिंग ऑयल। क्या जी। बात है सर, क्या बात है सर। एक सवाल आया है मिस्टर परिवेश जी की तरफ से। वो ये पूछ जी। रहे हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम काफी लोगों का बिजनेस लॉस हुआ है और जॉब चली गई हैं, तो आपकी क्या सलाह है, अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? राजीव जी देखिए, ये जो कोरोना का कोविड-19 का जो वक़्त रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक लाइफ लेसन है और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो सोचने का नज़रिया था इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस, इन टर्म्स ऑफ लाइफ को जीने का तरीका, वो एंटायरली चेंज हुआ है। और हमें कहीं न कहीं ये मानना और समझना पड़ेगा कि वो चेंज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जब चेंज आता है तो ईज़िली हम एक्सेप्ट हमारी बॉडी, हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर मैं बात करूं हमारे बिजनेस के परिवेश में तो हमें भी ये समझ में आया कि जो हम लॉकडाउन से पहले बिजनेस को रन करने की जो हमारी जो स्ट्रेटेजीज हुआ करती थी, जो तरीके हुआ करते थे, उसमें भी हमने काफी मेजर चेंजेस किए हैं। और जैसा आपने बताया कि परिवेश जी ने पूछा कि वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, तो जुड़ सकते हैं राजीव जी यहाँ जी। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जी जी। तो यहाँ पर वो कहाँ से हैं, मतलब अगर आप मुझे बता सकें तो दिल्ली मुझे से आइडिया सर, लग दिल्ली सके। वसुंधरा रहते हैं। हाँ, तो वो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर वो फूड इंडस्ट्री में ऑलरेडी, आप मान लीजिए अगर वो कोई रिटेलर हैं, ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, तो शायद उनके लिए ज़्यादा ईज़ी है हमारे प्रोडक्ट को, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर, बहुत सारे ट्रेडर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को अपने स्टोर्स पे रख के और सेल करते हैं। तो अगर उनके पास में वो ओके। एक्सपोज़र है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर नहीं भी है, तो वो क्या कर सकते हैं इनिशियली, कि वो एक बार हमारे प्रोडक्ट को खुद एक्सपीरियंस कर लें। और वो अगर मुझसे चाहेंगे तो पर्सनली मैं आप मुझे, मेरा जो नंबर है आप उन्हें चाहें तो दे सकते हैं। मेरे नंबर पे वो कनेक्ट कर लेंगे तो हम एक बार थोड़ा-सा उनका एक्सपीरियंस जान लेंगे और उनका एक्सपीरियंस अगर फूड इंडस्ट्री में है, तो उसके हिसाब से उनको थोड़ा-सा गाइड कर पाएँगे। अदरवाइज़ वो चाहेंगे अगर कनेक्ट होना, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ जॉब तो अभी मैं कह सकता हूँ कि अभी हमारे पास में वो स्कोप तो नहीं है चूँकि वो दिल्ली है। लेकिन एज़ अ हम्म। फ्रीलांसर अगर आप वो कंपनी के साथ वर्क करना चाहते हैं या हमारे फूड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, उसपे कुछ लाइक सेल करके कुछ इंसेंटिव या इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो बहुत सारे लोग हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, तो कर चलिए सकते हैं। चलिए, तो परिवेश जी को उनका आंसर मिल गया होगा बिल्कुल सर। और मैं, ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन के साथ आपका जो हेल्दी फूड बाजार है उसके लिंक्स, आपके नंबर वगैरह सब डाल दूंगा, तो दैट पर्सन विल करेक्ट। बी कनेक्टेड विथ यू इजीली। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने एमएलएम किया है बहुत साल, और आप उसमें जी। एज ए लीडर रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी टीम थी, और अभी भी बहुत जी। सारी एमएलएम कंपनियां चल रही हैं, तो और फिर अब आप मेरे ख्याल से पूरी तरह से अपने बिजनेस में हैं। तो करेक्ट। तो आपको लगता है कि एमएलएम में इज देयर एनी चांस कि आपको दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ग्लैमर बहुत है, पैसा है, दिखता है, लोग आपके लिए वाह वाह करते हैं, लाइक दैट? एक्चुअली देखिए क्या है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है डेफिनेटली। हर आदमी चाहता है नेम फेम रिकॉग्निशन, उसे डेफिनेटली अच्छा लगता है। लेकिन राजीव जी, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ में बहुत ही अर्लियर स्टेज से जुड़ चुका था। एंड जी लगभग अगर मैं ये कहूँ, मेरी लाइफ का एक बहुत लंबा अरसा मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर स्पेंड किया है। एंड इट वाज अ वेरी गुड जी इंडस्ट्री जहाँ से बहुत सीखने को मिला, और जो मैंने वहां से सीखा है आज मुझे वहां यहाँ पर बहुत काम आ रहा है मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। बट आई हैड सम कमिटमेंट विद माई सेल्फ। मेरे साथ में कुछ मैंने मेरे अपने इंडिविजुअल कमिटमेंट्स थे। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक जो एंटरप्रेन्योर था, वो बचपन से जी उसका जी बीज था। और मुझे हमेशा से ये जी। चीज लगा कि मैं अपने लिए काम करूं और अपने तरीके से हम्म। काम करूं। तो वहां पर भी ऑल्दो हम लोगों ने अपने तरीके से और अपने लिए ही काम किया। लेकिन जब ये हेल्दी फूड बाजार का आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो आप समझ सकते हैं कि एज ए मैन्युफैक्चरर हम्म। जब आप किसी यूनिट को रन करते हैं, और हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को हम लोग खुद मार्केट भी कर रहे हैं। और ये दोनों जी जी बड़े डिफरेंट टास्क है, क्योंकि अगर आप मेजरली आप किसी भी कंपनी को देखेंगे, बड़ी से बड़ी कंपनी को देखेंगे, ज्यादातर कंपनी, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर हो या कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड हो, इवन पतंजलि को भी आप ले लीजिए, तो जी। मैक्सिमम प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। और जो बड़े ब्रांड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो खुद मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो हम लोग जो है खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ऑल्दो मेरे पास में उतना समय नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम्म। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अब दोबारा जाने का, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार कर लिया जहां पर हम लोग फ्यूचर के अंदर बहुत सारे और प्रोडक्ट्स की रेंज भी प्लान कर रहे हैं। और जी एक धीरे धीरे ही सही, एक बड़े लेवल पर हम लोग इसको पूरे पैन इंडिया एक्सप्लोर भी करने जा रहे हैं। तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि राइट नाउ नियर फ्यूचर के अंदर दोबारा कभी नेटवर्क इंडस्ट्री की तरफ तो जाना होगा। लेकिन हाँ, आई होप कि हम लोग हमारे हेल्दी फूड बाजार के ब्रांड, हाँ, आपको जान के खुशी जरूर होगी कि इन द मीन टाइम जब हमने
लॉकडाउन के वक्त भी और लॉकडाउन से पहले भी लॉट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आर अप्रोचिंग अस कि वो हमारे प्रोडक्ट हम्म। को टाइप करना चाहते हैं उनके साथ में, बट ओके। समहाउ वो कुछ डीलअप नहीं हो पाया। लेकिन हमें खुशी हुई कि मतलब वो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, इंडस्ट्रीज की जो कंपनीज हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर रही हैं, एक्नोलेज कर रही हैं, वो जान रही हैं। क्या जी। बात है सर, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपका सर जो प्रोजेक्ट है वो मेरे को बिल्कुल पता होगा कि अलग ही लेवल पे होगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ पर्सनली कि आपका वर्क किस तरह का रहता है। सर सुलभ तेलंग जी हैं जो जयपुर के ही हैं, जयपुर में ही जॉब कर रहे हैं। वैसे वो प्रॉपर बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, पर अभी वो जयपुर में ओके। है। उनका एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। एक वो ये पूछ रहे हैं कि आपका ये जो हेल्दी फूड बाजार है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है क्या, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इसको मान्यता है क्या। और सेकंड क्वेश्चन हाँ, सर ये है कि ये जो आपका हेल्दी फूड बाजार का प्रोडक्ट है ये किसी साइकिल में लेना पड़ता है या जब भी रिक्वायरमेंट हो तब ले सकते हैं। ओके, नहीं बहुत अच्छे सवाल हैं। उनका नाम क्या है? सॉरी, मैं नाम मिस कर रहा हूँ। सुलभ। सुलभ जी। सुलभ। ओके। जी। हाँ, राजीव जी, पहली चीज ये है कि अगर किसी भी कंपनी को फूड मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसको सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया, एफएसएसआई जिसको बोलते हैं, तो उसकी तरफ से आपको अप्रूवल लेनी होती है। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको एफएसएसआई की इंस्पेक्शन होने के बाद में उसको अप्रूवल मिला हुआ हमारा जो प्रोडक्ट है वो एफएसएसआई सर्टिफाइड है। और ओके। तो एफएसएसआई चूंकि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो आप चाहे तो उसे कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो एफएसएसआई सर्टिफाइड है, क्योंकि विदाउट एफएसएसआई परमिशन आप कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, पैकिंग नहीं नहीं कर कर। सकते हैं। और दूसरा सवाल उनका, सॉरी, क्या था कि वो साइकिल में क्या सर पूछे दूसरा थे? मैं सवाल थोड़ा ये सा। है कि इसके लिए कोई साइकिल है, जैसे कुछ प्रोडक्ट में होता है ना कि हर 3 महीने में फिल लेना है, हर 3 महीने में फिल लेना है। मतलब जैसे कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स के लिए कहा जाता है कि अगर आप इन्हीं को लेते रहेंगे कंटिन्यू तो आप मेंटेन रहेगा, तो ऐसा है कुछ, या फिर जब हमारा आपको रिक्वायर। राजीव जी, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे जो डेली रूटीन के अंदर, किचन के अंदर यूजेस होते हैं। जैसे लाइक ऑयल है, तो जैसे हम लोग कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें हम लोगों की 4 रेंज है। बेसिकली हम लोग मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और ग्राउंडनट ऑयल जिसको पीनट ऑयल भी बोलते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं। सेसमे ऑयल जो तिल का तेल कहलाता है, तो सेसमे ऑयल की 2 रेंज है, जिसमें ब्लैक सेसमे और व्हाइट सेसमे, वो हम प्रोड्यूस करते हैं। और अभी जनवरी के अंदर हम लोग ने कोकोनट ऑयल भी लॉन्च किया है। तो ऐसे ये कुकिंग ऑयल्स क्या हैं बेसिकली। और ये सारे कुकिंग ऑयल्स बेसिकली आप अपनी कुकिंग के वक्त भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मसाज वगैरह के लिए एज ए हेयर ऑयल ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट के लिए साइकिल नहीं है बेसिकली, लेकिन हाँ, आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे जितने भी ऑयल्स की रेंज है, तो एक चीज जरूर कर सकते हैं आप इन टर्म्स ऑफ ऑयल, और वो सिर्फ हमारे ऑयल के साथ में नहीं कहना चाहूंगा। एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, इफ समबडी इज यूजिंग कुकिंग ऑयल, तो कोई भी एक ऑयल में पर्टिकुलर सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो हमें ऑयल को हमेशा चेंज कर करके खाना चाहिए, या यूज करना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल, ओके। आपने 2-3 महीना मस्टर्ड ऑयल यूज कर लिया, उसके बाद में ग्राउंडनट ऑयल यूज कर लिया, उसके बाद में सेसमे ऑयल यूज कर लिया। बेस्ट तरीका ये है कि जो सीजन जिस क्रॉप का है उसके हिसाब से आप ऑयल यूज करेंगे, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ और बॉडी एक्चुअली। क्या बात है सर, ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ी बात बताई है। ये तो मतलब मेरे को हो सकता है कि मेरे घर वालों को भी पता नहीं हो इवन। तो ये तो जी। सही अच्छी बात है सर कि अलग अलग ऑयल यूज करना चाहिए, नहीं तो हम पर्टिकुलर रहते हैं कि हम तो सिर्फ मूंगफली का तेल ही यूज करेंगे, ग्राउंडनट, और कोई ऑयल यूज नहीं करेंगे। तो नहीं, डिफरेंट ऑयल यूज अ, करने चाहिए। यहाँ पे एक चीज जरूर मैं आपको थोड़ा सा नोटिफाई करना चाहूंगा। जी। नाउ डेज बहुत ज्यादा क्रेज, आजकल आपने सुना होगा, ऑलिव ऑयल का बड़ा क्रेज है। हाँ सर, और बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब एक्चुअली ऑलिव ऑयल इट्स अ वेरी गुड ऑयल। लेकिन हमारी जी। इंडियन मेंटालिटी बेसिकली क्या है कि जो हमारी जो लोकल जो चीजें होती है ना, जैसे मोदी जी ने राइट नाउ बहुत प्रमोट किया कि आप अपने वोकल फॉर लोकल, आप अपने लोकल जी। प्रोडक्ट को, लोकल ब्रांड को, या लोकल चीजों को प्रमोट कीजिए। तो एक्चुअली अभी आप अगर नोटिस करेंगे, तो मेनली जो बड़े जो लीडिंग ब्रांड के जो ऑलिव ऑयल्स है वो इंपोर्ट होते हैं इटली से, स्पेन से, वहां से, और उनकी रेंज भी बहुत हायर साइड होती है। अभी क्या है कि मेरे पास में बहुत सारी रिसर्च है, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हम्म। शायद मैं हिंदुस्तान के उन चुनिंदा ऑयल मैन्युफैक्चरर ओनर्स में से हूंगा जिसकी ऑयल पर इतनी रिसर्च है कि अगर कोई डॉक्टर हो, तो मैं डॉक्टर को ऑयल जी। के बारे में बहुत सारी डिटेल्स कर सकता हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट को कर सकता हूँ। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, डब्ल्यूएचओ ने अपनी एक रिसर्च के अंदर स्पेशली मेंशन किया है कि जो मस्टर्ड ऑयल हमारा है, उसका जो पूफा मूफा जो रेशियो है, वो पूफा ओके। मूफा का जो बैलेंसिंग रेशियो है, वो ऑलिव ऑयल से भी ज्यादा बेहतर है। तो जब हमारे ओके। पास में मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल है, तो शायद हमें ऑलिव ऑयल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑलिव जरूरत ऑयल जो नहीं। बढ़िया ब्रांडेड ऑयल है, 1000-1500 रुपए लीटर दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल के अंदर आप एचएफबी का अगर मस्टर्ड ऑयल यूज कर लेंगे तो इट विल बी फार बेटर।
और क्या कोई बात भी है कोल्ड सर, प्रेस क्या ऑयल बात। यूज कर सकते हैं मस्टर्ड। चलिए चलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और बिल्कुल देखेंगे। तो सर अगर एचएफबी का कोई भी प्रोडक्ट हमको ऑर्डर करना है तो हमको सिर्फ इसकी वेबसाइट पे जाना है और वहां से हम इसकी डिलीवरी करवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया? वेरी वेरी सिंपल, आप चाहें वेबसाइट से, आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप अमेजन पे फ्रिक्वेंटली बायर हैं और आप वहां से कन्वीनियंट फील करते हैं तो हम्म। आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि हमने ओके। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसलिए हम लोग अवेलेबल हैं क्योंकि आजकल कस्टमर जो है उसकी एक चॉइस है। आपने देखा होगा अगर हम्म। आप अमेजन पे यूज करते हैं तो आप जनरली आप अमेजन को ही क्लिक करेंगे। तो आप अमेजन, जी जी जी। फ्लिपकार्ट और हमारी खुद की साइट जो है healthyfoodbazaar.com, वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हाँ और अगर सर, आप एक जयपुर में सवाल हैं आया है। लोकली तो जी। जी हाँ। जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक सवाल आया है अंकिता जी की तरफ से। वो ये कह रही हैं कि बहुत सारी कंपनियां इंट्रोड्यूस कर रही हैं हार्ट और डायबिटीज के लिए ऑयल। करेक्ट। पर्टिकुलर हार्ट के लिए आता है, जैसे मैं नाम तो नहीं लूंगा पर कईयों का आता है हार्ट के लिए, डायबिटिक के लिए। तो ऐसे आपके भी प्रोडक्ट्स जी में भी है ऐसा कुछ पर्टिकुलर कि या हार्ट के लिए, डायबिटिक के लिए? देखिए, एक्चुअली क्या है, अगर हम ऑयल का बेसिक अगर इंग्रेडिएंट समझेंगे, ऑयल के अंदर बेसिकली फैट कंटेंट होता है। और हमारी बॉडी को जैसे प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वैसे हमारी बॉडी को फैट भी चाहिए। अभी जो फैट है बेसिकली वो हमें अलग अलग चीजों से मिलता है, लेकिन ऑयल जो है वो एक मेजर सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए ऑयल फैट का। अब ये जो फैट है, अब ये जो फैट हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हम किस तरीके का फैट लें जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो। क्योंकि मेजरली क्या होता है, 70% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का जो लीवर है वो खुद बनाता है और 30% हमें ओके। इंटेक बाहर से करना होता है। ये 30% इंटेक के लिए हम ऑयल यूज करते हैं और घी यूज करते हैं, नट्स यूज करते हैं, अलग अलग सोर्सेज यूज करते हैं। अभी क्या होता है कि आप कौन सा ऑयल यूज करें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, समझने वाली बात क्या है, कि आजकल जितने भी ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो रिफाइंड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे या कन्वेंशनल ऑयल जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है राजीव जी, वो जो ऑयल होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर प्रोड्यूस होता है। उनके अंदर जो ओके। मशीन्स यूज की जाती हैं वो इतने आरपीएम पर होती हैं कि वो जो ऑयल का जो न्यूट्रिशन कंटेंट होता है वो उस टेम्परेचर की वजह से खत्म हो जाता है। और फिर दूसरी बात क्या होती है, वो ऑयल को और एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं। उस केमिकल प्रोसेस की वजह से उस ऑयल के अंदर और ज्यादा ऐसे केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जो हमारे हार्ट के लिए या हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो रखी है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2008 के अंदर वी आर हम्म। द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल। बेसिकली हम लोग ऑयल्स को इंपोर्ट करते हैं, लाइक पाम ऑयल जो मलेशिया से हो गया, कनाडा से हो गया, यहाँ से हम लोग इंडोनेशिया से, पूरी दुनिया के अंदर हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। वो सबसे ओके। चीपर ऑयल होता है। और अगर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ की बात करें तो वो बहुत ही वर्स ऑयल होता है। लेकिन रूल ऐसा बना हुआ है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर चाहे तो 20% तक ऑयल को ब्लेंड कर सकता है। यानी जो ऑयल निकाल ओके। रहा है उसमें, तो ज्यादातर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, वो जो चीप ऑयल है, जो वो जो इस तरीके के हम्म। जो ऑयल्स हैं जो हेल्थ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, वो ऑयल 20%, 30%, 40% मिक्स हो रहा है। तो अभी क्या है कि इन टर्म्स ऑफ हेल्थ की बात करें तो जो मेरी रिसर्च जो है, और वो सिर्फ मेरी रिसर्च नहीं, आप चाहेंगे तो आप नेट पर भी ढूंढेंगे तो आपको इजीली मिलेगा कि जो रिफाइंड ऑयल है, जो कन्वेंशनल ऑयल है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज चली जाती है, उसमें केमिकल प्रोसेस का यूज करने की वजह से वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो अभी ऑयल यूज कौन से करने चाहिए, तो 20-30 साल पहले अगर बात करें तो हमारा हम्म। ट्रेडिशनल जो कल्चर था उसमें कोलूज का यूज किया जाता था सिर्फ ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जी जी उसको जी। आज की टर्मोलॉजी में बात करें तो उसको कोल्ड प्रेस मेथड बोलते हैं। तो अगर ओके। आपको जेन्युइन कोल्ड प्रेस मेथड से प्रोसेस किया हुआ अगर कोई भी ऑयल मिलता है तो वो आपको प्रीफर करना चाहिए। और उसके अंदर भी जो हमारे यहाँ पर लोकल क्रॉप होती है, जैसे हम्म। अगर आप साउथ के अंदर जाते हैं तो वहाँ नारियल बहुत होता है। तो आपको, आपने देखा होगा साउथ के लोग ज्यादातर अपनी कुकिंग में नारियल प्रीफर करते हैं। और आप चूंकि अभी गुजरात के अंदर है तो गुजरात के लोग अपने वहां पर मूंगफली जो पीनट है उसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। राजस्थान में आप देखेंगे लोग सरसों ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो होता ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं हमारी, वो बहुत ही जबरदस्त है हिंदुस्तान में। तो हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से जो हमें क्रॉप अवेलेबल होती है, तो उसका ऑयल और वो कोल्ड प्रेस मेथड से अगर प्रोसेस किया हुआ है तो इट विल बी 100% हेल्थियर फॉर यू। क्या बात है सर, क्या बात है, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी। और जी मतलब ऑयल के बारे में आपकी जो नॉलेज है वो तो सही में मतलब बहुत बहुत ही अलग लेवल पे है। तो अंकिता जी को बिल्कुल उनका जवाब मिल गया होगा। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो ऑयल है आपके, जैसे एक क्वेश्चन भी आया है कि, हाँ ये तो मैं क्वेश्चन हम ले लेंगे। मैं पूछ रहा था कि हेल्दी फूड बाजार जो है ये ऑयल के अलावा और कौन कौन से ब्रांड लॉन्च कर रहा है या क्या ला रहा है, और कौन से प्रोडक्ट ला रहा है? और वो
कब तक अवेलेबल हो पाएंगे, कुछ बताना ये चाहेंगे? आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही समय पर ये सवाल राजीव जी आपने पूछा है, क्योंकि अभी जी। ऑलमोस्ट हमें 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे 30 सितंबर को। और हम लोग चूंकि अभी सिर्फ कुकिंग ऑयल के अंदर ही डील अप कर रहे थे, और हमारे जी। जो जितने भी कस्टमर्स थे, उन कस्टमर्स की हमेशा से रिक्वायरमेंट ये रही कि हेल्दी फूड बाजार या शेखावत जी आप और प्रोडक्ट क्या ला रहे हैं, क्योंकि हमने जो हमारी ब्रांड की जो गुडविल क्रिएट की है, जो ट्रस्ट क्रिएट हम्म। किया है, तो पीपल आर वेरी मच सेटिस्फाइड। जो हमारे कस्टमर्स हैं, दे आर वेरी मच डिलाइटेड। तो उन्होंने हमसे ये रिक्वायरमेंट भी काफी समय से कर रहे थे कि आप बाकी प्रोडक्ट्स कब लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब आप यूनिट का एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके लिए आपको इंफ्रा हम्म। चाहिए होता है, आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमें वक्त जरूर लगा, इधर हमें लगता है कि शायद हमें थोड़ा पहले लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन अभी हमने इस लॉकडाउन के दौरान में हमारी पूरी जो एंटायर टीम है, उसने बैठ के जी। प्लान किया। और अभी हम लोग कुछ प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। उसके अंदर दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट की रेंज है, उसमें हम लोग स्पाइसेस लेकर आ रहे हैं। और स्पाइसेस में लाइक ओके। रेड चिली हो गया, जो मिर्ची है, उसके बाद में टर्मरिक है, हल्दी है, और कोरिएंडर है, धनिया। हम ये 3 जो है धनिया। स्पाइसेस की कैटेगरी लेकर आ रहे हैं। और हम लोग जो फ्लोर है, आटा है, उस आटे की भी कुछ रेंज लेकर आ रहे हैं। और ये जो जो भी प्रोडक्ट होंगे, जैसे हमने ऑयल को प्रोसेस किया है, उसी तरीके से हम लोग जो स्पाइसेस लेकर आएंगे, या जो हम फ्लोर लेकर आएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोर, जो आटा जो होगा, तो वो भी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ होगा, और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू बेनिफिट्स होंगे, हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। तो ये हम लोग बहुत ही वेरी सुन लॉन्च करने वाले हैं। और आप लोगों की दुआएं और मोहब्बत रहेगी, तो हम लोग ये जो 3rd एनिवर्सरी है, जो उस तक हम लोग लॉन्च कर देंगे हमारे प्रोडक्ट्स। बिल्कुल 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 सर, हम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, और बिल्कुल हम भी उस लॉन्च का वेट करेंगे जब ये सारी चीजें लॉन्च होंगी। तो सर, जैसे आटा आपने बताया, तो आटे में कुछ वैरायटी आती है, जैसे कोई चक्की का आटा आता है, कोई मल्टीग्रेन आता है, कोई नॉर्मल। तो आपके में भी ऐसे वो रहेगी डिफरेंशिएट कि ये आटा अलग है, ये आटा अलग है, या पर्टिकुलर? उसके अंदर 2 चीजें रहेंगी। एक्चुअली क्या है कि अभी अगर हम लोग, अगर जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं, क्योंकि मैं आपको आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई भी जब प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूं, तो सबसे पहले देखता हूं कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जो भी ब्रांड्स हैं, या जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका प्रोसेस क्या है बेसिकली। तो ओके। हम अपने प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस लेकर आ सकते हैं। तो 2 चीजें, हम्म। पहले हम लोग काम करते हैं रॉ मटेरियल पर। जो भी हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो आपको जान के खुशी होगी, हम लोगों ने बहुत सारे फार्मर्स के साथ में टाइप किया है, और उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी सामने आएंगे, जो अपने फार्म्स के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी फार्मिंग करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें जो गेहूं होगा, या जो भी बाजरा वगैरह होगा, जो होगा, ये जो सारी चीजें हैं, वो ऑर्गेनिक तरीके से वो तैयार भी कर रहे हैं। तो जी। हमारे जो प्रोडक्ट की खास बात ये रहेगी कि एक तो प्रोसेस रहेगा, एक रॉ मटेरियल रहेगा। रॉ ओके। मटेरियल जो होगा, वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी ग्रेड का होगा। और जो प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, तो उसके अंदर भी हम लोग हमारा प्रोसेस का मतलब इतना समझिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, अगर उस मशीनरी की आरपीएम स्लो होगी, उसका टेम्परेचर कम अगर उस प्रोडक्ट को बनते वक्त लगेगा, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रिटेन रहेगी। तो हम जो ओके। सारे प्रोडक्ट के अंदर चाह रहे हैं कि वो न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे रिटेन कर सकें, तो ये हमारे प्रोडक्ट की खूबी और खासियत रहेगी आगे। तो मतलब मेन फोकस सर न्यूट्रिशन पे है, कि हाँ वो प्रोडक्ट लोगों के लिए अच्छा हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, सेहत दे लोगों को। ये नहीं कि बस बनाना है तो बना दिया, अब आगे लोगों के साथ कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं। तो ये तो सर अच्छी बात है कि आप इतना बिल्कुल बिल्कुल। सोच रहे हैं लोगों के बारे में। आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं हमने जब ये आइडिया शुरू किया, बहुत सारे लोग मेरे पास में आए कि सर हमें इतना क्वांटिटी में ऑयल चाहिए, इतना हम्म। क्वांटिटी में हमें ऑयल चाहिए। तो मैंने उनको एक ही चीज कही कि मैंने कहा, मैं कभी भी क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को नहीं रखूंगा। जो हमने क्वालिटी का ओके। कमिटमेंट हमारे कस्टमर्स के साथ में किया हुआ, वो जिस दिन हमने शुरू किया, वो भी उस दिन भी वही था। आज 3 साल बाद भी वही है, आगे 3 साल बाद भी होगा। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी पूछते हैं, आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो जाएगा, डिमांड बहुत बड़ी हो जाएगी, देन व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे। मैंने कहा हम्म। वी विल ट्राई कि हम लोग हमारी यूनिट को एक्सपेंड करें, हमारी मशीनरी को एक्सपेंड करें। लेकिन मेरा क्वांटिटी को लेकर कोई कंसर्न नहीं है कि मुझे इतने मीट्रिक टन कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। मेरा फोकस सिर्फ क्वालिटी को लेकर के है, और क्वालिटी हम जितनी डिलीवर कर सकते हैं। जैसे आपने हम्म। देखा होगा, पर्टिकुलरली बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ब्रांड होते हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, और उनका प्रोडक्ट जब खत्म हो गया, तो उनकी ब्रांड वैल्यू इस तरीके से बनी हुई है कि हम लोग और एक्सेस नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हम्म। कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए वो लॉन्च करेंगे। वो उनको पता है कि हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू क्या है, तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो हमारा फोकस इंटायरली क्वालिटी को लेकर है। और अगर हमें क्वांटिटी जितनी हम बढ़ा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी, वो हम बढ़ाएंगे। लेकिन जो हमारे पोर्टफोलियो में जो हमारे कस्टमर्स इनिशियली जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ते चले जाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कस्टमर्स के लिए ज्यादा है।
रादर देन जो जी नए जी। एक्वायर होंगे। जी। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सर, आपके कस्टमर सारे सेटिस्फाइड होंगे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपकी जो सोच है, दृष्टिकोण है, वो बहुत अच्छा है। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, और वैसे भी अब हम हमारे लाइव सेशन के अंतिम पड़ाव में जा रहे हैं, कि कोई राइट। भी नया एंटरप्रेन्योर है, कोई भी नई सोच रखता है, कुछ नया बिजनेस चालू करना चाहता है, तो व्हाट्स योर थॉट, आपके हिसाब से उसके क्या दिमाग में रखना चाहिए, क्या उसको कदम उठाने चाहिए कि वो कहीं चूके नहीं, कहीं गलती नहीं खाए? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया राजीव जी। और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से और अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस से ये चीज कह सकता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, जिस एरिया में जाना चाहता है, उसका उसमें इंटरेस्ट कितना है, उसमें उसकी उसका पैशन कितना है, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है। आप मान के चलिए, अगर आप किसी फील्ड में जिसका में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पैशन है, तो जब आप उस काम को करेंगे ना, तो उसको आपको लॉन्ग टर्म कर पाएंगे। और कई बार लाइफ में जब स्ट्रगल्स आएंगे, जब चैलेंजेस आएंगे, जब आपको हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आए, तो अगर पैशन ड्रिवन नहीं होगा, अगर आपका इंटरेस्ट ड्रिवन नहीं होगा, तो हो सकता है गिव अप कर दें। तो पहली चीज तो आपका खुद का उस आइडिया के अंदर पैशन या इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसा मेरे साथ हुआ, मैंने आपको बताया कि मैं हेल्थ के लिए जब अवेयर हुआ, तो फिर होता चला गया। फिर उसके बाद में हम्म। इंटरेस्ट और पैशन होने के बाद में दूसरा, आपके उस आइडिया के बारे में अगर आपकी नॉलेज है, अगर आपने उसकी R&D बहुत अच्छी कर रखी है, अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेजरली बढ़ लोग जाए। जब बिजनेस को शुरू करते हैं और फेलियर होते हैं, 80-90%, 95% अगर फेलियर होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? किसी को पता चला कि यार ये मेरा इंटरेस्ट का आइडिया है, ये मेरा पैशन का आइडिया है। अब उसके बाद में दूसरी चीज ये होती है कि ऐसा नहीं कि शुरू कर दिया, उसके बाद में दूसरा काम है नॉलेज एक्वायर करना, कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसका मार्केट साइज क्या है, उस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू क्या है, उस इंडस्ट्री में जिसमें आप उतरने वाले हैं, वहां के आइडियल जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स जो हैं, वो कितने हैं। कहीं आप ऐसी इंडस्ट्री में हम्म। तो एंटर नहीं कर रहे हैं कि जहां पर आपके प्रोडक्ट की, आपके पैशन की जो है रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पर कस्टमर ही नहीं। तो वो जो रिसर्च है, जैसे मैंने 2016 से 2017 लगभग 1.5 साल का जो वक्त था, उस 1.5 साल के अंदर बहुत सारी नॉलेज एक्वायर की फूड इंडस्ट्री के बारे में। बहुत सारी जी। नॉलेज, जब मैंने प्रोडक्ट डिसाइड किया कि मुझे ऑयल बनाना है, तो उस ऑयल के बारे में नॉलेज शुरू की। आप मानेंगे नहीं, मैं ऑयल के बारे में तो पूरी पीएचडी कर चुका हूँ। मेरे पास में इतने डेटाज हैं, इतने फैक्ट्स हैं, इतनी रिसर्चेज मैंने कर ली कि अगर मुझे किसी भी फील्ड का कोई भी व्यक्ति मिले कि आपके ऑयल में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, तो मैं उसको हर तरीके से कन्विंस कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल पॉइंट और एनीथिंग एल्स। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसका पैशन के साथ साथ में उस फील्ड के बारे में वो नॉलेज एक्वायर करे, उसके बारे में जितनी वो रिसर्च ले सकता है, जानकारी ले सकता है, और वो जानकारी लेने के बाद में एक छोटे लेवल से शुरू करे, एक इनिशियली लेवल से क्या बात। शुरुआत करें। क्योंकि कई बार आपको नॉलेज भी हो गई और आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा दिया या बहुत बड़ी कुछ प्लानिंग आपने कर ली, हम्म। तो क्या होता है जब आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, तो एक अनसर्टेनिटी होती है कि यार वो कामयाब होगा या नहीं होगा। तो आपको तीसरा पॉइंट क्या करना चाहिए कि एक छोटा कदम रखना चाहिए। जैसे हम बच्चे को जब छोटे छोटे कदम लेकर जाते हैं ना, चलना सीखता है, तो बिजनेस में भी एक जी जी छोटा जी। कदम लीजिए। जब हमने शुरुआत की, एक मशीन के साथ शुरुआत की, हमने शुरुआत में टारगेट रखा हमें 100 कस्टमर्स एक्वायर करने हैं। तो ये हम्म। छोटे से हम देख, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब आप किसी बिजनेस आइडिया को शुरू करते हैं ना, राजीव जी, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं हम शुरू करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। मैंने कहा आप अगर अपने हम्म। बिजनेस आइडिया को टेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी, अगर आप हम्म। बिजनेस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, या कोई सर्विस इंडस्ट्री में, व्हाट यू कैन डू वन थिंग, आप एक चीज कीजिए। आपका जो बिजनेस आइडिया है, अगर हम्म। आप उसको लेकर के मार्केट में जाए और पहले 100 कस्टमर एक्वायर कीजिए। अगर आप 100 कस्टमर एक्वायर करने में कामयाब हो गए, देन टुक अ नेक्स्ट स्टेप, तब आप अगले स्टेप हम्म। जाइए। क्योंकि क्या होगा, उस 100 कस्टमर्स को एक्वायर करने में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर उस सर्विस की, उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, या मैं कितना डिलीवर कर पाऊंगा, या मुझे हम्म। और फर्दर इन्वेस्टमेंट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो मेरे क्या ख्याल के बात अंदर है। ये कुछ बेसिक चीजें जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा। और फिर दूसरी अरे चीज, सर, आपने बिजनेस बहुत में जी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई कि छोटे लेवल से शुरू करो, पहले हमारी नॉलेज लो, एक साथ ये नहीं जी। कि एकदम से जंप कर लिया, बहुत बड़ा लेवल कर लिया। सर हमारा टाइम खत्म होने वाला है, पर दो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, तो मैं दो सवाल जरूर लेना चाहूंगा। एक तो है श्वेता पारीक जी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हर व्यक्ति का बिजनेस में आने का या किसी भी काम को करने के लिए कोई आइडल होता है, तो आपका आइडल कौन है? एक तो वो ये पूछना चाहती है। अच्छा, जी। आप बिलीव नहीं करेंगे राजीव जी कि हम्म। अगर मैं पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के बारे में बताऊं,
शायद मेरे लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन मैं अगर लैपटॉप को देखूं ना, तो मेरे हाँ लैपटॉप में या मैं मेरे मोबाइल के अंदर जब भी क्योंकि मैं बायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ, या जितने भी जी। एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे वो जैक मा हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स रहे उनकी बायोग्राफीज पढ़ना, उनके वीडियोस देखना, उन्होंने लाइफ में कैसे, तो बहुत सारे हम्म। लोग हैं जिनको मैंने पढ़ा सुना, उनके बहुत सारे वीडियोस, मतलब दुनिया में जितने भी जो टॉप के जो एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, तो उनको मुझे पढ़ना हमेशा से अच्छा लगा, उनको सुनना अच्छा लगा, उनके इंटरव्यू सुनना अच्छा लगे। लेकिन मैं एक व्यक्ति से पर्सनली बहुत इंस्पायर होता हूँ, हालांकि वो मेरे बिजनेस आइडियल नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति से पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हूँ, और वो यूट्यूब की दुनिया में एक बहुत ही रिनाउंड नाम है, और आप भी शायद उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको फॉलो करते हो। उनका नाम है संदीप माहेश्वरी। जी बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ मैं। क्या बात है सर। तो मैं थोड़ा सा रिलेट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो उन्होंने भी हमारी तरह नेटवर्किंग इंडस्ट्री से शुरुआत की, फिर देन ही स्टार्टेड दिस बिजनेस आइडिया। कुछ कुछ हम्म। कोरिलेशन इस तरीके से बनता चला गया, उनकी जो कंपनी उसका नाम इमेजेस बाजार है। तो हम्म। इस तरीके से फिर मुझे उनका सबसे बढ़िया ये चीज लगा कि लाइफ के अंदर ना आपका एक पर्टिकुलरली एक एक फाइनेंशियल गोल अचीव होने के बाद में ना, आप अपना पैशन ड्रिवन, जो आप अपनी हॉबीज पूरी करना चाहते हैं, जो वो लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मुझे वो अगर कर। मैं बात करूं, उनकी आइडियोलॉजी बहुत पसंद है कि आपको लाइफ हम्म। में सिर्फ पैसे के लिए नहीं भागना चाहिए, आपकी जो हॉबीज है ना, वो पैसा एक्वायर करने के बाद में, वो करने के बाद में आपको सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, और जो आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो वो मेरे आइडियल, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो वो एक आइडियल है मेरे। क्या बात है सर। संदीप माहेश्वरी जी को तो बहुत बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और उनकी जो बोलने का तरीका है, सोचने का तरीका है, वो सही में बहुत ही अच्छा है सर। लास्ट सवाल ले रहे हैं, शिल्पी जी पूछ रही हैं, ये कह रही हैं कि जी। आप घर में कौन सा ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग प्रमोशन तो करते हैं बहुत, पर खुद के घर में दूसरी चीज यूज कर रहे होते हैं। आपके घर में कौन सा ऑयल यूज होता है? तो आपको मैं किचन में जाकर के दिखाऊं हमारे घर के नहीं अंदर नहीं कौन से नहीं ऑयल नहीं को सर, यूज होता आप कह है? नहीं, देंगे तो पता लग जाए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उनका सही सवाल है। देखिए, हम्म। मैं आपको एक, ये जो सवाल है, इस सवाल की गहराई बहुत अच्छी है। वो कैसे कि वो ऑयल कौन सा यूज करते हैं, तो जब मैंने हेल्दी फूड बाजार आइडिया शुरू किया, यू वॉन्ट बिलीव कि वो जो हेल्दी फूड बाजार आइडिया तो बाद में आया था। मैंने ये जो हम्म। मशीन परचेज की थी, ये मैंने मेरे घर के लिए परचेज की थी, कि मुझे ऑयल ओके। चाहिए, मेरी क्वालिटी का ऑयल चाहिए, तो वो तो मैं मेरे लिए लेकर आया था कि मुझे उस हम्म। तरीके का। तो हम हमारे घर के जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारे घर में चक्की भी है, तो हम हमारी चक्की के अंदर ही हमारा जो गेहूं जो गांव से आता है, उसी को हम पिसवा के उसका आटा खाते हैं। ऐसे ऑयल जी। जो मैंने शुरुआत की थी, वो मैं मशीन लेकर आया था, वो मैं मेरे लिए लेकर आया। देन मुझे लगा कि ये बिजनेस आइडिया भी हो सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट हम्म। लोगों को भी हो सकती है। तो मैंने शुरुआत के अंदर मेरे जो कुछ नियर डियर जो लोग हैं, उनको इसके बारे में बताया, तो लोगों ने कहा कि यार हमें भी दीजिएगा। लोगों को पसंद आया, ये पसंद आता चला गया, फिर ये ऑटोमेटिकली बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट हो गया। तो मैं आपको बताऊं, हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, ग्राउंडनट ऑयल यूज होता है, मतलब चेंज होता रहता है मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। जैसे हमारे घर पे अभी परसों साउथ इंडियन डिश बनी थी, मसाला डोसा और इडली सांभर, तो उसमें नारियल यूज होता है। और मैं अपने बालों के अंदर भी कोकोनट ऑयल यूज करता हूँ, मसाज के लिए कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। और उसको हम लोग क्या बात एक है। स्पून लेते भी हैं। और सेस में ओके। ऑयल भी यूज करते हैं, ऑयल पुलिंग के लिए। तो जो एचएफबी ऑयल की जो चारों कैटेगरी का ऑयल है, मैं और मेरी जो एंटायर फैमिली है, वही यूज करते हैं। क्या बात है और सर, ये शिल्पी बहुत। जी को कहना चाहूंगा कि मोस्ट वेलकम, आप लोग कभी भी मेरे घर आना चाहें। क्योंकि मेरे को हमेशा से एक चीज लगती है, आप बिल्कुल सही करें कि जो ज्यादातर लोग हैं ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, तो वो इस तरीके से इंडोर्स करते हैं जो खुद भी यूज नहीं करते हैं। जी। लेकिन आप निश्चिंत बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये आइडिया मैंने लोगों के लिए बाद में शुरू किया, अपने लिए खुद शुरू किया, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या बात है सर, तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, और शिल्पी जी को जवाब मिल गया है, उन्होंने थैंक यू भी लिख के भेजा है। और परिवेश जी ने भी लिखा है, थैंक यू फॉर सच एन इंटरेक्टिव सेशन सब। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत सारी बातें हुई। भूपेंद्र सर, आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद कि आपने समय दिया। और आपने, आज सैटरडे आप बिजी रहते हैं, आपने बताया था सुबह आपको बच्चों को क्लास के लिए ले जाना पड़ता है, और बहुत रूटीन पैक रहता है, पर थैंक्स अ लॉट हैप्पी सोल की तरफ से कि आपने समय दिया। और मुझे सर मुझे मेरी एक मुझे इच्छा बहुत है, खुशी हुई आप। अगर आप कहेंगे तो मैं आप वो इच्छा बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि एक दिन जी। आपके साथ दोबारा मैं लाइव सेशन चलूं, जिसमें हम आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चलें, और वहां देखें कि ऑयल कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। क्यों? श्योर श्योर, 100% मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, जब हाँ भी तो आप सर चाहेंगे, जब भी आप प्लान करना चाहेंगे ना, क्योंकि मुझे भी खुशी होगी कि हम लोगों को तक वो एक्सप्लोर कर सके हमारे आइडिया को। जी। और मजा आएगा। और आपने आज मुझे इनवाइट किया ना, पर्सनली आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, आपसे एक बहुत अच्छा अरे। बॉन्डिंग है मेरी। और मैं हम्म। बहुत
आप और भाभी जो मेहनत कर रहे हैं, अंकिता जी मेहनत कर रहे हैं हैप्पी सोल के लिए, मेरी बहुत सारी बधाई है आप लोगों के लिए। और आप लोग इसी तरीके से ग्रो करते रहें। और जिस तरीके से हेल्दी फूड बाजार, क्योंकि उसकी भी शुरुआत एच के साथ होती है, और हेल्दी जी और हैप्पी दोनों मिलकर बहुत बड़ा करते हैं, तो हैप्पी सोल की भी शुरुआत उस तरीके से होती है। तो लाइफ में हैप्पी और हेल्दी ये दोनों की बड़ी वैल्यू है। तो हैप्पी सोल भी ग्रो करे, आगे बढ़े और पूरे थैंक यू हिंदुस्तान सर। भर में परचम लहराए। ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। आपने मुझे आज इनवाइट किया, आपसे इंटरेक्ट करके बड़ा अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी, ये मेरा फर्स्ट टाइम एवर लाइफ के अंदर पहली बार कोई लाइव सेशन है फेसबुक पे। मैं खुद भी कभी नहीं आया, क्योंकि मैं ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली, आईटी फ्रेंडली नहीं हूँ। और मुझे थोड़ा हिच भी था कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। और दोबारा अगर मौका थैंक यू मिलेगा, सर। आप याद करेंगे तो मुझे थैंक यू बहुत खुशी थैंक होगी। यू सर। श्वेता जी ने एक लास्ट में जाते जाते एक लाइन लिख दी है कि बिजनेस के लिए कोई मंत्र दे दीजिए, क्योंकि इनके हस्बैंड जो है वो खुद बिजनेस करते हैं, तो कोई भी एक छोटा सा एक दो लाइनों का मंत्र दे दीजिए, फिर हम क्लोज करेंगे। बिजनेस के लिए मतलब एज सच ऐसा कोई, मतलब अगर आप जो वन लाइनर मेरे से जानना चाह रहे हैं, तो एज सच ऐसा मुझे कोई ऐसा नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी नीति और नियत अगर सही है जिंदगी में, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका लाइफ में रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज हो, आपकी नीति और आपकी नीयत, ये दोनों चीजें अगर बढ़िया हैं, तो हो सकता है आप कुछ समय के लिए स्ट्रगल करें बिजनेस और अपनी लाइफ में, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको जीतने से और अपनी लाइफ में अचीवमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है सर, क्या बात है। नीति और नियत बहुत ही शानदार चीज आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हाँ, हैप्पी सोल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू राज। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र जी, जो कि हेल्दी फूड बाजार के फाउंडर हैं। बहुत ही शानदार इनके साथ का सेशन रहा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ एसोसिएट हुए। दोस्तों, कल भी हमारा सानिध्य का एपिसोड नंबर 7 है। और मैं आपको बता दूं कि कल हमारे साथ जो एपिसोड नंबर 7 में गेस्ट आ रहे हैं, उनका नाम है मिसेस प्रियदर्शनी मिश्रा। जी हाँ, ये डायरेक्टर हैं, ये राइटर हैं, ये आरजे हैं, ये बहुत ही अच्छी वंडर वुमन है जिसे हम कह सकते हैं। और राजस्थान की पहली महिला है जिन्होंने यूजीसी नेट ड्रामा में क्लियर किया था। तो इनसे बहुत कुछ जानेंगे हम। कल शाम को 5 बजे फेसबुक लाइव पे मिलते हैं।